चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार 29 तारीख को यानी कि 29 जून को बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे, जहां कई सभाएं होंगी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव नाराज हो सकते हैं। जी हाँ, यह बयान है नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव और उनके आप्त सचिव के उस नाम के आने से, जिसकी वजह से अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि यह एक जांच का विषय है कि आखिर किस तरीके से इन लोगों ने गेस्ट हाउस में खेल करते हुए नीट जैसे पेपर लीक मामले में अपनी संलिप्तता जताई है। दरअसल ये पूरा मामला चिराग पासवान जब शपथ ले रहे थे लोकसभा में सांसद बनने के बाद, जब शपथ ले रहे थे तो शपथ लेने के बाद उन्होंने इस बात को रखने की बात कही और कहा कि जिस तरह से चिराग पासवान ने बिहार में 5 की 5 सीटें जीतकर लगभग 100% दिखाने की कोशिश की और जो रिज़ल्ट आए हैं वो पूरी तरीके से 100% रहा। तो ऐसे में एक बड़ी भूमिका के साथ साथ उन्हें जो पद मिला है उसका निर्वहन भी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उन्होंने अपनी आस्था भी जताई है। चिराग पासवान का कद बढ़ा है इसलिए क्योंकि बिहार में जो 5 सीटें मिली थी उन 5 सीटों में चिराग पासवान ने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद जिस तरीके से संसद भवन में उन्होंने शपथ लिया और शपथ लेने के अंदाज और तमाम जो चीज़ें उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। लेकिन वही पेपर लीक मामले में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के नज़दीकी का नाम आता है तो यह जांच का विषय है और ऐसे में जो विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहा है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और इसके तार जिस तरह से बिहार से लेकर गुजरात तक जुड़ रहे हैं, लगता है कि जांच की आंच कहीं और भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर चिराग पासवान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और खुशी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही वो बिहार आएंगे और पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जो बिहार का दौरा होगा उनका, वो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम वो करेंगे राजधानी पटना में और इसके अलावा कई सभाएं हैं जिसको वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चिराग पासवान के दिन अच्छे आ गए हैं और चिराग पासवान के अच्छे दिनों के साथ साथ उनका जो कार्यशैली है, उनकी जो भूमिका है, वो कैबिनेट में मोदी के बहुत करीबी में माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक तरफ जहां चिराग पासवान 100% जीत के साथ 5 की 5 सीटों पर जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है तो उनका कद तो बढ़ा ही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में आरोप लगाए हैं, यह बड़ा ही बड़ा मसला है और इसको लेकर जल्द ही जांच की आंच में भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 के साथ।